खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड सभी कोर्सेज़ के डिग्री सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल से बताऊँगा। यानी कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगा और फ़ी कितने लगेंगे, कितने दिनों में आप इसे हासिल कर सकते हैं और आपको इसके रिगार्डिंग क्या क्या लवाजिमात हैं जो ध्यान में रखने हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि वैसे स्टूडेंट्स जो मानू में न्यू सेशन के लिए बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्वेश्चंस बैंक अवेलेबल है। बीएड पिछले 6 सालों के क्वेश्चंस जो मानू के एंट्रेंस में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस के आंसर के साथ अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर देंगे और आप इस पर कॉन्टैक्ट करें। और इसी तरीके से अगर आप डीएलएड का एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्वेश्चन बैंक लास्ट 6 ईयर्स के आंसर के साथ अवेलेबल है। और अगर डिस्टेंस मोड से अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट एंड क्वेश्चंस बैंक दोनों अवेलेबल है, जिसमें 2100 से ज़्यादा क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको देखने को मिलेंगे और ये वैसे ही क्वेश्चंस होंगे जैसे क्वेश्चंस मानू के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8804447155। इस पर आप 3 से 6 बजे शाम में कभी भी कॉल करके या मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे असल चीज़ आज की इस वीडियो में जो हम डिग्री सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो डिग्री सर्टिफिकेट हम किन किन कोर्सेज के लिए मानू में हासिल कर सकते हैं, या फिर यूँ कह लें कि मानू में डिस्टेंस मोड से कौन से कोर्सेज होते हैं। तो एमए 6 सब्जेक्ट में होते हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक एंड हिंदी। और बीए जो लोग करते हैं तो बीए के सब्जेक्ट्स उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, हिंदी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। और बीकॉम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी फिजिकल साइंस और फिर बीएड। तो ये बैचलर लेवल के कोर्सेज हैं। और अगर डिप्लोमा अगर आप कोई डिस्टेंस से कर रहे हैं या किया हुआ है आपने तो वो उन सारे कोर्सेज के नाम यहाँ हैं। तो इनमें से कोई भी कोर्स आपने मानू से किया हुआ है और उसका डिग्री सर्टिफिकेट आपने अभी तक नहीं हासिल किया है तो उसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस जान लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ी पेमेंट नॉर्मल जो फ़ी है वो 300 है, बट अगर आप तत्काल करना चाहते हैं तो तत्काल आपको 800 रुपये फ़ी पे करना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए टाइमिंग लगभग 3 महीने का वक्त लग जाता है, लेकिन तत्काल अगर करेंगे तो उस आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे और ये 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको प्रोसेस क्या क्या फॉलो करने होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको फ़ी पेमेंट करना है, उसके बाद वो पेमेंट का रिसीविंग सेव करना है। नेक्स्ट फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म कौन सा होगा और कैसे हासिल करेंगे वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। और फॉर्म में आपको साथ क्या क्या फ़ोटो अटैच करना होगा और उस फॉर्म को फिल करने के बाद किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से आला ओहदे के किसी शख्स से, किसी ऑफिसर से आपको उसे वेरीफाई कराना होता है। तो चलिए हम अब इसके बाद हम सबसे पहले फ़ी पेमेंट के बारे में जानते हैं कि फ़ी पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने डिवाइस में सिंपली गूगल पर जाएंगे। गूगल पे मानू का ऑफिशियल वेबसाइट है, वो वेबसाइट ओपन करेंगे manu.edu.in। होम पेज ओपन होगा, उसमें आपको ये आप डिस्टेंस मोड का कोर्स कर रहे हैं, इस वजह से डायरेक्टली आप डिस्टेंस मोड की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या नॉर्मली जो होम पेज ओपन हो रहा है उसमें आपको स्वाइप करके नीचे की तरफ आना है। मैं यहाँ स्क्रॉल करके सबसे नीचे आया और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहे हैं ऑनलाइन फ़ी पेमेंट पोर्टल। तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट पोर्टल जो है आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। इस पेज में अब आपको ये होम पेज ओपन हो रहा है, यहाँ भी आपको ये होम वाला सेक्शन है, लेकिन आपको होम पे ना होके मिसलेनियस पर जाना है। यहाँ आप इसके मिसलेनियस दिख रहा है, मिसलेनियस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तब फिर फ़ी 4 पर आएंगे, क्योंकि जो भी कोर्सेज के फ़ी
पे किए जाते हैं वो इसी साइड से पे किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट के लिए फी पे करने की बात कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस में आना है, डिस्टेंस मिसलेनियस फी, इसको आप याद रखिए। डिस्टेंस मिसलेनियस फी पर क्लिक करेंगे, फी टाइप पर आएंगे, सेकेंड ऑप्शन। इसमें आपको यहाँ आप नीचे देख रहे हैं 2 ऑप्शन हैं, एक आप डिग्री सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये सिंपल है, और दूसरा तत्काल है। अगर आप डिग्री सर्टिफिकेट सिंपल पर क्लिक करेंगे तो आपको 300 रुपये पे करने होंगे, जो आपको यहां दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसे तत्काल वाले पे सेलेक्ट कर दूं तो ये 800 रुपये हो, सॉरी ये प्रोविजनल हो गया, इसके यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट तत्काल, हाँ तत्काल वाला भी हमने सेलेक्ट किया तो ये 800 रुपये पे करने हो रहे हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे यहाँ डिटेल्स में आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। वैसे स्टूडेंट्स जो मानो में 2017 से पहले एडमिट हुए थे तो उन लोगों के लिए इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर दोनों सेम ही है, और 2017 के बाद वाले स्टूडेंट्स इनरोलमेंट नंबर की जगह इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर की जगह रोल नंबर डालेंगे। तो अगर ओल्ड कैंडिडेट है 17 से पहले का है तो वो दोनों जगह अपना रोल नंबर ही डाल दे। फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस पर क्लिक करके अपना सेलेक्ट करेंगे। फिर ईमेल आईडी ज़रूर दे ताकि जो आप फी पे करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मेल पर जाएगा और उसमें फी आईडी होगा। इन फ्यूचर अगर आप कभी भूल जाते हैं अपना पेमेंट स्टेटस तो उसमें जो आईडी दिया होगा उस आईडी से आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ईमेल आईडी ज़रूर डालना है। फिर कोर्स कौन सा है, बीए है, एमए है, बीएससी है, जो भी वो सेलेक्ट करना है। फिर मोबाइल नंबर डाल के आपको पे पर क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। कार्ड से, एटीएम कार्ड से आप अपना एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी से भी पे कर देंगे। जैसे ही पे करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके का एक स्टेटस दिखाएगा जो यहाँ सक्सेस दिखा रहा है। इसमें देख लीजिएगा सक्सेस जरूर होना चाहिए, अगर पेंडिंग हो रहा है तो फिर आपका ये वैलिड नहीं होगा। हमने ये नॉर्मल फी पे किया हुआ था पहले से तो इसलिए वजह से यहाँ 300 रुपये लगा है और यहाँ पे फी पेमेंट आईडी दिया हुआ है। फी पेमेंट आईडी इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको ये फी पेमेंट आईडी और डेट लिखना होगा। तो ये रिसीविंग है। नेक्स्ट इसके बाद अब मैं आपको फी पेमेंट के बाद दूसरा स्टेप आपको बता रहा हूं कि फॉर्म कौन सा फिल करना है और उसे कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली मैं फिर से होम पेज पर आ जाता हूं मानो के, और वहां से आपको होम पेज से डिस्टेंस मोड के सेक्शन पर जाना है। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन वेबसाइट ओपन हो रहा है, होने दीजिए। यहां आप ये होम पेज में कई सारे ऑप्शंस में से सबसे लास्ट में डिस्टेंस मोड देख रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन पर क्लिक करते ही डिस्टेंस एजुकेशन का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको स्टूडेंट्स जोन पर आना है। ये सेक्शन, इसमें कई सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। इसमें सबसे नीचे से सेकेंड ऑप्शन पर, सेकेंड लास्ट पर आना है कन्वोकेशन फॉर्म पर। कन्वोकेशन फॉर्म में यहां ऊपर देखिए ये रेड मार्क लगा हुआ है, यहां पे डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म का ऑप्शन है। इस फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। तो ऐसे ही फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके पास एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है और केयरफुली इसको फिल करना है। इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको एक अटेस्टेड फोटो लगाना है अपना। उसके बाद इस फॉर्म के साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्क्स मेमोरेंडम, यानी आपके पास वो सर्टिफिकेट जिसमें तीनों साल के मार्क्स मेंशन होते हैं, उस सर्टिफिकेट को मार्क्स मेमोरेंडम कहते हैं, वो लगाना है। साथ ही साथ अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो फिर सिर्फ मार्क्स मेमोरेंडम यही लगा दीजिए। और शनाख्ती कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड आपको एक अपना साथ में अटैच करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में 300 रुपये ऑनलाइन अदायगी। अगर आपका नॉर्मल पे है तो आप 300 रुपये, अगर तत्काल है तो 800 रुपये उसकी अदायगी, उसकी फी रिसिप्ट आपको यहाँ पर लगानी है। साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसका बैकग्राउंड सफेद हो। तो एक फोटो तो आपको यहाँ पर चिपका देना है और दूसरा फोटो इस फॉर्म के साथ यहाँ पर पिनअप करके अटैच कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद इस फॉर्म में आपको फिल क्या क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन फिल करने हैं
पूरा कंप्लीट नाम, उम्मीदवार का नाम आपको यहाँ पर उर्दू में और इंग्लिश में, उम्मीदवार के गार्जियन फादर्स का नाम उर्दू में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस, ये दोनों एड्रेस आपको मेंशन करना है और इसको बहुत ध्यान से रखेंगे क्योंकि फॉर्म आप जो फिल कर रहे हैं वो बाय पोस्ट आपके इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा। तो इसमें अपना पूरा फुल एड्रेस लिखिए, पिन कोड लिखिए और मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको डिवीजन, यानी आप किस डिवीजन से पास होंगे, तो आपके पास जो मार्कशीट क्या होगा उस मार्कशीट में सबसे नीचे डिवीजन लिखा होगा, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, वो डिवीजन मेंशन करना है। फिर आप आखिरी इम्तिहान किस इम्तिहान को पास किए वो इम्तिहान का साल और मंथ पे जो कि आपके मार्कशीट पे लिखा होगा उसे लिख देना है। रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। प्रोग्राम कौन सा है वो कोर्स का प्रोग्राम का नाम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद ये रकम की अदायगी, यानी ऑनलाइन जो आपने फी पेमेंट किया था वो फी कितना पे किया था वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना है। तो आपने 300 किया है तो 300 लिख देंगे, किस डेट पर आपने पे किया है वो डेट लिख देंगे और फी अदायगी रसीद नंबर यानी ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पर आपको लिखना है। तो फी पेमेंट में आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फी पेमेंट ID है, इसी ID को वहाँ पर कन्वोकेशन फॉर्म में आपको लिखना है। यह हर फी पेमेंट रिसिप्ट नंबर जो पूछ रहा था वही फी पेमेंट आईडी आपको रिसीविंग में हासिल हो तो उसे लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद एक और दो ऑप्शन है कि आप ये डॉक्यूमेंट के लिए ये डिग्री सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो आपने इन प्रेजेंट अपने प्रेजेंट में हासिल करना है या फिर अपने अब्सेंट में, अपने और गैर मौजूदगी में। तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से दे देना है। अगर खुद यहाँ से डायरेक्ट हैंड टू हैंड हासिल करना चाह रहे हैं तो इन पर्सन लिखेंगे और बाय पोस्ट अपने घर मंगाना चाह रहे हैं तो गैर मौजूदगी यानी इन एब्सेंट में लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना पूरा दस्तखत कर देना है, जो कैंडिडेट है कैंडिडेट का दस्तखत यहाँ पर, और डेट किस डेट पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट लिख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद एक जो बहुत अहम इस फॉर्म का हिस्सा है वो हिस्सा है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का, यानी आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई तो कहीं से भी कर लेंगे लेकिन आपके साथ इसमें अपना नाम उर्दू और इंग्लिश दोनों में और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दो मेंशन करना है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको चोट लगी है, कहीं पे दाग है, कहीं चेहरे पर निशान है, चेहरे पर मोल है, कटा का मार्क है, जहां पर आपके पूरे बॉडी में से कहीं पर कोई भी सिंबल हो उस सिंबल को मेंशन कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद इसको किसी अफसर से वेरीफाई कराना है। वो कौन सा अफसर होनी चाहिए यहां देखिए लिखा हुआ है, स्टाफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यानी वैसे यूनिवर्सिटी के किसी ऐसे मेंबर से आपको इसे वेरीफाई या सिग्नेचर कराना है जो असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार से कम ना हो। तो वो आप अपने नजदीक में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी के होंगे आप उनसे करा सकते हैं। और वो क्या करेंगे, वो यहां पर अपना सिग्नेचर करेंगे और वो जिस डिपार्टमेंट से होंगे उस डिपार्टमेंट का साइन होगा। साथ ही साथ जिस अफसर से या जिस असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर से आप वेरीफाई करेंगे वो आपके फोटो को भी अटेस्टेड करेगा, यानी फोटो के पास वो अपना साइन करेंगे और यहाँ पर भी एक मुहर लगेगा। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखिए क्योंकि अगर ये अहम है, अगर ये नहीं करेंगे विदाउट इसके अगर अपना फॉर्म यूनिवर्सिटी को सेंड कर देंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस वजह से इसको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं लिखा भी हुआ है कि बिल नामुकम्मल या गलत पूर्ण किए गए दरखास्त फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप अधूरा भर रहे हैं या कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिर ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरे फॉर्म फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको क्या करना है, फिर से मैं अपने वापस आ जाता हूं साथ में कि उस फॉर्म को आपको यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। जो कन्वोकेशन फॉर्म आपने यहाँ पर फिल किया है उसके साथ साथ आपको मार्कशीट अटैच करना है, अपना 3 साल का जो एक मेमोरेंडम मार्क्स मेमो मिलता है उससे, साथ ही साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास मिला है तो उसे अटैच करना, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फी रिसिप्ट, जो फी पेमेंट आपने किया है उसकी एक रिसिप्ट साथ में लगानी है और पासपोर्ट साइज फोटो, एक फोटो चिपका देना और एक फोटो साथ में ही आपको पिनअप कर देना है। उसके बाद उस फॉर्म को यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। कैसे, A4 साइज का जो इन्वलप आता है उसमें इस फॉर्म को और साथ अटैचमेंट को सभी को ऐड करके सेंड करना। किस एड्रेस पर, अगर आप घर बैठे सेंड कर रहे हैं तो यहाँ ये एड्रेस मैं आपको बता रहा हूं, ये एड्रेस है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन
डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्ची बावली, हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। इसी एड्रेस पर आपको अपना ये अटैचमेंट, इस इन्वॉल्व को सेंड करना है। तो वो घर बैठे आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से जाकर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और अगर आप ऑफलाइन यानी हैंड टू हैंड अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के एडमिन बिल्डिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में, रूम नंबर 19 ग्राउंड फ्लोर पे आप अपना फॉर्म जाके सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही आप अपना फॉर्म वहां से सेंड करेंगे तो यहाँ वो रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद नॉर्मली अप्लाई के लिए फॉर्म, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो 3 महीने के अंदर आप तक पहुंचता है। अगर आप तत्काल अप्लाई किए हुए हैं तो आपको एक हफ्ते के अंदर ये डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और किसी भी कोर्स का हो, बीए हो, बीकॉम हो, एमए हो, बीएससी हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट कोई भी कोर्स हो, उन सभी कोर्सेज के सर्टिफिकेट के लिए यही प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक रिजवान ज़हरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से हम जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि अगली वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ला सकूं। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।